इस समय हम उतरौला बस स्टॉप पर हैं, जनपद बलरामपुर में। जो रोडवेज बसें चलती हैं उनके प्रति कुछ शिकायतें हैं और आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। किस पद पर हैं, क्या नाम पड़ेगा, आप पूरा चीज़ बता दीजिए। उमेश चंद पांडे। क्या समस्या है यहाँ? यहाँ समस्या यही है कि भाई गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं। उसके पहले जो बाबू थे वो 24 घंटा ड्यूटी करते थे, उनका घर था यहीं। वो सुबह भी 4 बजे से आ जाते थे और हमको अगर मान लीजिए वहाँ से आना है तो 6 बजे चलेंगे तब 8 बजे आएंगे। क्या नाम पड़ेगा उनका जो यहाँ पहले बाबू थे? वसी, मोहम्मद वसी। कोई समस्या नहीं हमारे तरफ से भाई, जब गाड़ियाँ आएंगी तभी तो मैं दिखूँगा, और अगर नहीं आएंगी तो मैं कहाँ चौराहे पर दौड़ने जाऊँगा। मैं लोकल का आदमी तो हूँ नहीं कि हमको कोई गाड़ी दे देगा या कोई चीज़ दे देगा। यहाँ से चौराहा कम से कम 1.5-2 किलोमीटर है। शासन आपसे कहता है कि वहाँ जाइए चौराहे पर, और जो बस आती हैं तो वो जाते थे तो हम कहाँ जाएंगे। मैं अकेला आदमी, मैं कहाँ कहाँ दौड़ूंगा। या तो बस अड्डे पे रहूँगा या तो चौराहे पे रहूँगा या तो बस अड्डे पे। तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? आएंगे, जब गाड़ी आएगी तो हम नोट करेंगे, नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे आप बताइए। या तो उसके लिए 2 गार्ड दें हमको, एक गार्ड यहाँ रहे और एक गार्ड चौराहे पे रहे। जो गाड़ी नहीं आ रही है उसका रिपोर्ट किया जाए, जिससे वहाँ पे सख्ती बरती जाए, तभी तो होगा। नहीं आप बताइए, हम बस अड्डे पे रहें, इसके बाद में बस अड्डे से हम चौराहे कैसे जाएंगे आप बताइए। हमको कौन जान रहा है कि हाँ लो भाई गाड़ी आप लेके चले जाओ। और वो थे तो उनसे बेनिफिट ये था कि हाँ वो दौड़ जाते थे हर जगह। किसी का गाड़ी है या किसी से बोल दिए आओ चले चौराहे पे तो वो चला जाता था 10:30 तक। हाँ, उसके बाद नहीं आती हैं इस समय। रात में तो गाड़ियाँ आती हैं। रात में यहाँ कम से कम को नहीं तो 10-12 गाड़ियाँ हाल्ट रहती हैं, सुबह 4 बजे से निकलती हैं। तो आपका कहना है कि यहाँ कर्मचारियों की कमी है? कर्मचारी कम। कर्मचारी बढ़ाया जाए, अगर चौराहे से अगर बस को लाना है यहाँ, हाँ तभी काम हो पाएगा, नहीं तो भाई अकेला आदमी कहाँ दौड़ पाएगा। लेकिन परमिशन होगा, आदेश होगा तो खुद जो बसें बलरामपुर से चलेंगी। बस अड्डे आप जाइए, लेकिन जब वो नहीं आ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं बताइए आप। अकेले मैं यहाँ रहूँ कि वहाँ चौराहे पर रहूँ। उनको पनिशमेंट करना चाहिए ना प्रशासन को, अगर वो नहीं आते हैं। नहीं, जब मैं ये देखूँगा फला गाड़ी ये वहाँ चौराहे से घूम गई तब तो मैं लिख के दूँगा, तब तो वो लिख के दूँगा। जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो क्या। और 4 बजे से यहाँ चलता है, गाड़ी निकलती है तो एक बाबू भी दे दे तो 4 से 12 एक बाबू काम करे, और 12 से 8 एक बाबू काम करे, और 2 गार्ड देना बस। उसके बाद में आप इस समय पूरे उतरौला बस स्टॉप पर आप अकेले हैं, बाकी 3 लोगों की कमी है आपके समझ से? मैं अकेला हूँ। सुबह 8 बजे आ गया, 5 बजे मैं जाता हूँ। अब बताइए मैं कहाँ कहाँ दौड़ूंगा, या तो बस अड्डे पे बैठूँ या चौराहे पे बैठूँ। तो आपकी ड्यूटी कितने बजे से लगा है? 8 बजे से। सुबह 8 बजे से जी। शाम को बस 8 से 5। 5 जी। 5 बजे के बाद में कितनी बसें आती हैं, कितनी बसें जाती हैं, कुछ उसका रिकॉर्ड नहीं रहता? कोई नहीं है मेरे भैया। 5 बजे से नहीं, एक चौकीदार आएगा, वो 8-9 बजे आएगा, उसके बाद में सुबह 6 बजे तक रहेगा। बस एक चौकीदार और एक बाबू के बल पे ये डिपो चल रहा है। गार्ड को होना ज़रूरी है, एक जो चौराहे पर रहे, जो गाड़ी नहीं आ रही उसका नंबर नोट करे, उसके बाद में हम लोग शिकायत करें। अधिकारियों को आगे इसके बारे में अवगत नहीं कराया कि अभी मुझे 5-6 दिन हुआ, 7 दिन ट्रांसफ़र हुए हैं, उन्होंने कभी लिखा पढ़ी किया इस विषय पर कि यहाँ लोगों की कमी है? ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन भाई मैं आपको बताया कि वो लोकल के आदमी थे तो किसी से कहते थे कि हाँ चलिए भाई मोटरसाइकिल पर लेकर चलो, चले चौराहे, तो वो जाते थे तो गाड़ी भी लेके आते थे। जी। अब मुझे कौन यहाँ पहचान रहा है? मुझे तो कोई पहचान नहीं रहा है, तो मुझे कोई भी बैठाएगा भी नहीं। तो यहाँ यात्रियों को तो काफ़ी परेशानी होती होगी? हाँ परेशानी तो है भाई, जब गाड़ी नहीं आ रही है तो परेशानी है। ये सब चौराहे लौट जाते हैं। यहाँ नहीं है, अभी आपका ट्रांसफ़र हो चुका है? बलरामपुर चले गए। हाँ जी। वो आपने इस विषय पर कहीं पर लिखा पढ़ी किया? आरम साहब को बताया। हाँ, और बाहर भी चिट्ठी लिखा हमने कई बार कि जब तक उतरौला मतलब ड्यूटी स्लिप पे उतरौला की मोहर ना लगे, जब तक कैश ना जमा किया जाए। और गाड़ी नहीं आती थी तो हम पहले अब भाई चौराहे पे जाते थे, खड़े हो जाते थे, तो वहाँ से गाड़ी भेजते थे अंदर। तो गाड़ी आती थी, यहाँ एक आदमी को बैठा कि वो नोट करता था, ये गाड़ी आई। कम से कम 2-3-4 घंटा हम मेहनत करते थे। जी। तब ये गाड़ी आती थी यहाँ अंदर। जी। मतलब पहले गाड़ी आ जाती थी
और आप अकेले रहते थे तो? अकेले 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 कम से कम 4-5 घंटा हम चौराहे पे मेहनत करते थे, तब गाड़ी यहाँ आती थी। अच्छा, कभी आपने लिखा पढ़ी किया, अवगत कराया कि 2-3 लोगों की कमी है, यहाँ होना चाहिए, 2 बाबू होना चाहिए, 2 गार्ड होना चाहिए, अगर चौराहे से गाड़ियाँ जाती हैं और चौराहे से गाड़ियाँ यहाँ आती ही नहीं है इसकी? लिखा कि एक टीआई को वहाँ लगा दीजिए कि जिससे वो मतलब गाड़ी को अंदर भेजे हैं, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अगर वो गाड़ियाँ नहीं रुकती हैं तो? जी, उसका प्लेसमेंट में ये है कि 500 रुपया उस पर जुर्माना किया जाए, जैसे ड्यूटी स्लिप पे उतरौला की मोहर ना लगे। कई बार हमने किया, लेकिन मतलब कुछ हुआ नहीं। इसके मतलब जो आगे से अधिकारी हैं वो लापरवाही करते? जी 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 हाँ, और कई बार हम चौराहे पे भी जाते थे, तो ये है कि कम से कम पूरे दिन में ही 15-20 गाड़ी तो आती ही थी अंदर। जी, भेजते थे हम। अगर गाड़ियाँ नहीं आती हैं, जो लोग बस स्टॉप पर रुककर उनका इंतजार करते हैं, उनको तो काफ़ी समस्या होती होगी यहाँ के? बहुत समस्या है। असल में 4 बजे से यहाँ संचालन चालू है। हाँ, अब कोई था नहीं, हाँ, हम थे तो चले आते थे। अब ऐसा है कि अब इनको लगा दिया गया तो चलिए, मतलब कोई बात नहीं है। ये मतलब गोंडा से आते हैं तो 8 बजे आएंगे, तो उससे पहले 4 बजे थे और 8 बजे तक 4 घंटे का टाइम है, तो उसमें कोई लिखा पढ़ी करने वाला है ही नहीं, कौन गाड़ी आई कौन गाड़ी गई। और उसके बाद अगर 4 बजे या 5 बजे चले गए तो गार्ड आएगा 8 बजे रात को, गार्ड आएगा 8 बजे। फिर ये 3 घंटा जो गाड़ी आई या मतलब भाई कुछ बस अड्डे पे हुआ या मतलब भाई सन्नाटा है, कोई भी बड़ा बात अड्डा है, कोई नुकसान कर दिया उसका कोई जिम्मेदार है ही नहीं। जी, रात में यहाँ चौकीदार रहता है? रात में 8 बजे 9 बजे वो चौकीदार आएगा और 6 बजे सुबह वो वापस चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को, जो आगे अधिकारी हों, उनसे इस मामले पर अवगत भी कराया, लेकिन यहाँ अभी तक जो 2 गार्ड होना चाहिए और इस पर वहाँ की जो बस आती है यहाँ पर आना चाहिए और 2 बाबू होना चाहिए जो रात में भी ड्यूटी देख सके 10 बजे तक। तो एक बाबू यहाँ का कहना है कर्मचारियों की कि और होना चाहिए। नमस्कार।